नमस्कार विद्यार्थियों, समाज शास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है द्वितीयक समूह। द्वितीय समूह का अर्थ एवं परिभाषाएं। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है, न कि द्वितीय समूह की। इतना आवश्यक है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही द्वितीय समूह की अवधारणा का विकास हो सका है। द्वितीय समूह सभ्य और विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंधों में आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है तथा जीवन औपचारिकताओं से भरा होता है। सामाजिक जटिलताओं में वृद्धि ने द्वितीय समूह को जन्म दिया है। द्वितीय समूह का अर्थ एवं परिभाषाएं अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग रूप से विवेचना की है। नंबर एक विट्स के अनुसार वे सभी समूह द्वितीय हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। इसी प्रकार आर्गमन एवं निकाप ने लिखा है, द्वितीय समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीय समूह का सार तत्व है। इसी प्रकार प्रसिद्ध समाजशास्त्री लुंडबर्ग ने कहा है कि उन समूह को द्वितीय समूह मानते हैं जिनमें सदस्यों के संबंध वैयक्तिक हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि द्वितीय समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना यहाँ आवश्यक नहीं है। ऐसे समूह में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरित होते हैं। अब अपने बात करेंगे द्वितीय समूह की विशेषताएं क्या हैं। नंबर एक, ये समूह जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। यह समूह जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। नंबर दो, इन समूहों में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। यहाँ संचार के साधनों द्वारा सदस्यों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। नंबर तीन, इन समूहों में शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। नंबर चार, इनका आकार प्राथमिक समूह की तुलना में काफ़ी विस्तृत होता है। नंबर पाँच, ये समूह व्यक्ति के जीवन के किसी पहलू विशेष से संबंधित होते हैं, अतः ये व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को ही साधारणतः प्रभावित कर पाते हैं। नंबर छः, इन समूह में सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। नंबर सात, इनमें संबंध संविदा या समझौते की प्रकृति के होते हैं जो निश्चित नियमों एवं शर्तों के आधार पर बनते हैं। नंबर आठ, संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। यहाँ व्यक्ति के बजाय उपस्थिति का महत्व ज़्यादा होता है। नंबर नौ, यहाँ संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति के बीच छुओ और जाओ के संबंध होते हैं। नंबर 10, यह समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं, अतः इनका स्वतः विकास नहीं होता। जैसे कि आवश्यकताएं बदलती हैं, इनके साथ ही इन समूह की प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। द्वितीय समूह की 10 विशेषताएं हैं जिनका हमने विस्तार से वर्णन कर चर्चा की है। अब अपने बात करेंगे द्वितीयक समूह प्रक्रियात्मक एवं अप्रक्रियात्मक पक्ष। सामाजिक समूह के प्रक्रियात्मक और अप्रक्रियात्मक पक्ष हैं। प्रक्रियात्मक पक्ष, नंबर एक, सामाजिक परिवर्तन एवं प्रकृति में सहायक। नंबर दो, व्यक्ति में जागरूकता पैदा करते हैं। नंबर तीन, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण तथा श्रम को प्रोत्साहन करते हैं। नंबर चार, सामाजिक नियंत्रण में सहायक। अब अपने बात करते हैं प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में क्या अंतर है।
विद्यार्थियों, प्राथमिक समूह किससे नहीं सामाजिक समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अब अपने इस पर चर्चा करते हैं। प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह की परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रकृति और महत्व आदि का वर्णन करते हुए दोनों को अपने स्पष्ट कर दिया है। अब अपने बात करते हैं प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में क्या अंतर है। नंबर 1, प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, द्वितीय समूह का आकार बड़ा होता है। नंबर 2, प्राथमिक समूह सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि द्वितीय समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। नंबर 3, सदस्यों में शारीरिक संपृक्तता पाई जाती है, द्वितीय समूह में शारीरिक संपृक्तता हो भी सकती है और नहीं भी। नंबर 4, सदस्यों में स्थायी संबंध पाए जाते हैं, द्वितीय समूह में सदस्यों में अस्थायी संबंध होते हैं। नंबर 5, प्राथमिक समूह संबंधों में निरंतरता पाई जाती है, जबकि द्वितीय समूह में निरंतरता नहीं पाई जाती। नंबर 6, प्राथमिक समूह संबंध अनौपचारिक होते हैं, जबकि द्वितीय समूह में औपचारिक होते हैं। नंबर 8, प्राथमिक समूह में संबंध स्वरागीण होते हैं, जबकि द्वितीय समूह में संबंध विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं। नंबर 9, प्राथमिक समूह में संबंध व्यक्तिक होते हैं, जबकि द्वितीय समूह में अव्यक्तिक होते हैं। नंबर 10, प्राथमिक समूह ऐसे समूह में नियंत्रण प्राथमिक एवं अनौपचारिक साधनों द्वारा होते हैं, जबकि द्वितीय समूह में ऐसे समूह का नियंत्रण के लिए द्वितीयक एवं अनौपचारिक साधन काम में लिए जाते हैं। नंबर 11, प्राथमिक समूह में सभी लोगों के उद्देश्य एक ही होते हैं, जबकि द्वितीय समूह में सभी अपने अपने हितों में रुचि रखते हैं। नंबर 12, प्राथमिक समूह में संबंध स्वयं साध्य होते हैं, जबकि द्वितीय समूह में साधन साध्य नहीं होते। नंबर 13, प्राथमिक समूह में संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता पाई जाती है, जबकि द्वितीय समूह में घनिष्ठता एवं आत्मीयता का अभाव पाया जाता है। नंबर 14, प्राथमिक समूह ये सरल ग्रामीण एवं आदिम समाजों में पाए जाते हैं, जबकि द्वितीय समूह में ये जटिल नगरीय एवं आधुनिक समाजों की विशेषता है। नंबर 15, प्राथमिक समूह में इनकी सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि द्वितीय समूह में इनकी सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। नंबर 16, प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, जबकि द्वितीय समूह में हम की भावना का सामान्यतः अभाव होता है। नंबर 17, प्राथमिक समूह में इनमें संबंध आंतरिक होते हैं, दिखावे के नहीं होते, जबकि द्वितीय समूह में संबंध बाहरी वे दिखावे के होते हैं। नंबर 18, प्राथमिक समूह में इनका मानव के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जबकि द्वितीय समूह में व्यक्तित्व निर्माण में इनकी भूमिका अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती है। नंबर 19, प्राथमिक समूह ये व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। द्वितीय समूह ये व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की अपेक्षा एक पक्ष विशेष को प्रभावित करते हैं। नंबर 20, प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीय समूह में अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। नंबर 21, प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच समानता के आधार पर संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीय समूह में संबंध असमान होते हैं, क्योंकि सदस्यों के पद व भूमिका में अंतर पाया जाता है। नंबर 22, प्राथमिक समूह ये सामूहिकता को जन्म देते हैं, जबकि द्वितीय समूह में व्यक्तिवाद को जन्म देते हैं। नंबर 23, प्राथमिक समूह अति प्राचीन होते हैं, जबकि द्वितीय समूह आधुनिक औद्योगिक युग की देन है। नंबर 24, इनमें व्यक्ति अपना व्यक्तित्व समूह के साथ घुला मिला देता है, जबकि द्वितीय समूह में व्यक्तित्व पृथक बना रहता है। नंबर 25, प्राथमिक समूह इनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जबकि द्वितीय समूह असीमित होता है। नंबर 26, प्राथमिक समूह इनका आधार नैतिकता परंपरागत नियम हैं,
जबकि द्वितीय समूह का आधार कानून एवं संविधान है। नंबर 27, प्राथमिक समूह ये समूह सार्वभौमिक होते हैं, जबकि द्वितीय समूह सार्वभौमिक नहीं होते। नंबर 28, इन समूहों में व्यक्ति सरलता से अनुकूलन कर लेता है, जबकि द्वितीय समूह में अनुकूलन करने में व्यक्ति को कठिनाई महसूस होती है। नंबर 29, प्राथमिक समूह एक व्यक्ति बाल्यकाल में ही इनके संपर्क में आ जाता है और व्यक्ति समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि द्वितीय समूह में इनके संपर्क में व्यक्ति बाल्यकाल के बाद में आता है और समाजीकरण में इनकी भूमिका अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। नंबर 30, प्राथमिक समूह जिनकी संख्या बहुत कम होती है, द्वितीय समूह में इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। नंबर 21, प्राथमिक समूह में कोई द्वितीय समूह नहीं होते, जबकि द्वितीय समूह में कई प्राथमिक समूह हो सकते हैं। अब अपने बात करेंगे प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह के उदाहरण क्या हैं। प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, गैंग, जनजाति परिषद, लघु समुदाय। ये क्या हैं प्राथमिक समूह के उदाहरण। द्वितीय समूह के उदाहरण हैं सेना, राजनीतिक दल, बड़े व्यापारिक संगठन, मजदूर संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज, राष्ट्र आदि। प्राथमिक समूह की विशेषताएं थी, अपने बात की थी, शारीरिक संपृक्तता, लघु आकार, संबंधों की निरंतरता। नंबर 2, मानसिक विशेषताएं। प्राथमिक समूह की 2 विशेषता बताई थी, अपने भौतिक विशेषताएं और मानसिक विशेषताएं। नंबर 2 क्या है, मानसिक विशेषता क्या है, उद्देश्यों की समानता, संबंध साध्य स्वयं साध्य, वैयक्तिक संबंध, संबंधों की संपूर्णता, संबंध स्वयं विकसित, अत्यधिक नियंत्रण शक्ति, भावात्मक लगाव, घनिष्ठता, सहयोग, आमने सामने के संबंध, मानसिक सुरक्षा। उसी प्रकार द्वितीय समूह की विशेषता है बड़ा आकार, शारीरिक निकटता का अभाव, सीमित उत्तरदायित्व, समझौते पर आधारित संबंध, अनौपचारिकता, घनिष्ठता का अभाव, विशिष्ट उद्देश्यों से निर्मित, भावात्मक लगाव नहीं, प्रतिस्पर्धा जानबूझकर निर्मित, आमने सामने के संबंधों का अभाव पाया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री स्टीवर्ट एल ग्रीन ने प्राथमिक एवं द्वितीय समूह के भेद के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। प्राथमिक व द्वितीय समूह आदर्श प्रारूप हैं जिनका उद्देश्य अध्ययन और विश्लेषण को सुगम बनाना है। क्या कहा है, प्राथमिक और द्वितीय समूह को केवल आदर्श प्रारूप है जिसका उद्देश्य अध्ययन और विश्लेषण को सुगम बनाना है। वास्तविक जीवन में अधिकांश संबंध ना तो प्राथमिक होते हैं और ना ही द्वितीय, वरन उनमें दोनों की ही विशेषता का समावेश होता है। नंबर 2, प्राथमिक समूह का निर्माण द्वितीय समूह से होता है। सेना, विश्वविद्यालय, फैक्ट्री, उद्योग द्वितीय समूह में जिनमें अनेक छोटे छोटे प्राथमिक समूह होते हैं, जैसे मित्र मंडली, गपशप समूह के रूप में देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, सामाजिक समूह पर अपने विस्तार से चर्चा हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपनी बात करेंगे सामाजिक संरचना। धन्यवाद।